जी रावलपिंडी कैंट के मॉडल बाज़ार पेशावर रोड पे जो मौजूद है, आज वहाँ पे आग लगी है। पहले एक गाड़ी आई है इनकी फायर ब्रिगेड वालों की, वो कहते हैं हम पानी ख़त्म हुआ है। हमने कहा यार पानी ख़त्म है, तू इधर आग बुझाने आया। आज के इस वाक़े में ये इंक्वायरी लाजमी होनी चाहिए कि इनकी गाड़ियों में पानी मौजूद क्यों नहीं था। एक आधे मिनट का सफ़र है जहाँ पे आग लगी और इतना बड़ा जो है ना, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया यहाँ पे लोगों का। ही जब आता हूँ शॉप में तो अपना पर्स दराज में रख के ना वो लॉक कर देता हूँ। वो भी गया, पर्स जल गया सारा कुछ। अब उसमें लाइसेंस भी है, शनाख्ती कार्ड भी है, ATM भी है, कुछ पैसे भी थे। वो सारा कुछ राख हो गया, आपके सामने है, सारा देख लें। जिन लोगों का 20-20 लाख का माल है वो क्रेडिट पे लिया हुआ है उन्होंने, वो तो बेचारे मर गए ना, उनके तो बच्चे भूखे मर गए ना। क्योंकि इसके बगैर हम चल नहीं सकते हैं। हम गरीब बंदे हैं, बहुत गरीब हैं। हम अगर माल उठाते भी हैं क्रेडिट पे उठाते हैं, कैश हमारे पास नहीं है। हमारी दुकान में जो कैश पड़ी थी थोड़ी बहुत, वो भी जल गई है। जिम्मेदार किसको समझते हैं आग लगने का, या एक कुदरती मतलब होना था? कुदरती वेल्डिंग हो रही थी, वेल्डिंग में से एक दुकान को लगी है, साथ करते करते पूरी मार्केट को आग लग गई थी। वो पहले गाड़ी आई, ये बिल्कुल खाली थी, आई थी गाड़ी, उसमें पानी नहीं था। फिर चले गए, तकरीबन इन्होंने आधा घंटा 40 मिनट लगाए, जिसकी वजह से बिल्कुल पूरी मार्केट को लग गई। अगर वो टाइम पे आ जाते तो ये मार्केट काफ़ी जो दुकानें बच जाती थी। हमारी तो कैफियत ये थी कि हम बस तौबा ही तौबा कर रहे थे। हमारी तो बचत तो थी ही नहीं ना, क्योंकि जिस तेज़ी से आग फैल रही थी उसमें बचत नहीं थी। लेकिन ये अल्लाह का करम हुआ कि आज जब ये बाज़ार जला और पूरी तरह आग भड़क रही थी तो हमारी दुकान तक आग आई है और आगे हमारी दुकान में धुआं तक नहीं आया। उसकी वजह मैं बताती हूँ, अपने अल्लाह पे इतना भरोसा था कि पूरा बाज़ार जल जाएगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अवैस नासिर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी कैंट में, ठीक है, पेशावर रोड पे। यहाँ पर कुछ आग लगी है। ये मॉडल सस्ता बाज़ार के नाम से एक बाज़ार है जो तकरीबन रमज़ान में यहाँ पे बाज़ार लगता है, जिसमें सस्ती अशिया आवाम के लिए रिलीफ दिया जाता है। तो नॉर्मली 12 महीने भी यहाँ पे बाज़ार लगता है। तो आप देख सकते हैं हमारे अकब में आग लगी है तकरीबन आज दिन को 12:30 के आसपास, और तकरीबन आधे से ज़्यादा जो बाज़ार है ना, इसमें जितनी भी शॉप्स थी उनमें जितना भी मतलब कपड़े की शॉप्स थी या जिस की चीज़ उनका सामान मुकम्मल तौर पर जल चुका है। हमारे साथ कुछ शॉपकीपर्स हैं, इनसे जानते हैं कि इनका किस किस चीज़ की इनकी शॉप्स थी और इनका कितना नुकसान हुआ है और आग लगी किस वजह से। टेलरिंग की शॉप थी, 1 महीना भी हुआ था शुरू किए। अच्छा, 1 महीना हुआ था अभी शुरू किए हुए और ये हादसा हो गया। आप मौजूद थे उस टाइम यहाँ पे? जी मैं मौजूद। क्या देखा आपने, किस वजह से आग लगी है? आग इधर वेल्डिंग का काम करा रहे थे किसी दुकान में और वहाँ से फैली है। अच्छा, 112 को मैंने ही पहला टेलीफोन किया। अच्छा, आपने कॉल किया 1122 पे फर्स्ट पे? जी 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 जी। आपने क्या देखा है, टाइम पे आ गए इनके इदारे रेस्क्यू 1122 के? नहीं, उनका रिस्पांस कोई जानदार नहीं था, कोई और बातें कर रहे थे। अभी इस टाइम पे तो हम गाड़ियाँ देख रहे हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं पीछे आग भी, लेकिन ये बाद में पहुँचे। कितनी देर बाद पहुँचे आप बता दें? ये तकरीबन आधा घंटे पौने घंटे के बाद पहुँचे। हालांकि ये नज़दीक है बिल्कुल 112 का। आप में से कोई इनके ऑफिस भी गया? ये 1 मिनट के सफ़र पे ऑफिस? इनको लेने गए हम। कॉल भी किया, मैंने घर से भी कॉल की थी। पहले एक गाड़ी आई है इनकी फायर ब्रिगेड वालों की, वो कहते हैं हम पानी ख़त्म हुआ है। हमने कहा यार पानी ख़त्म है, तू इधर आग बुझाने आया। फिर स्पेशल इधर से बंदे गए हैं, उनको लेके आए हैं। ये पास में इनका दफ्तर, 5 मिनट का रास्ता नहीं है। एक गाड़ी भी आ जाती ना तो ये इतना नुकसान नहीं होता हमारा। जी रावलपिंडी कैंट के मॉडल बाज़ार पेशावर रोड पे जो मौजूद है, आज वहाँ पे आग लगी है। भाई किस किस की शॉप थी आपकी और कितनी शॉप्स थी यहाँ पर? मेरी 5 दुकानें थी और गारमेंट्स की थी। 500 गारमेंट्स की थी? जी, 500 की 500 गारमेंट्स। अच्छा जी। और आपके अंदाजे के मुताबिक आपका जो सामान पड़ा हुआ था 5 शॉप्स में, उसकी मालियत कितनी कुछ होगी? वो तकरीबन थी 10 से 11 लाख रुपए थी। इसके बगैर हम चल नहीं सकते हैं। हम गरीब बंदे हैं, बहुत गरीब हैं। हम अगर माल उठाते भी हैं क्रेडिट पे उठाते हैं, कैश हमारे पास नहीं है। हमारी दुकान में जो कैश पड़ी थी थोड़ी बहुत, वो भी जल गई है। 5 जो आपकी शॉप्स थी उसका कितना रेंट देते थे मंथली पर शॉप का? उसका पर शॉप का हम देते थे 4,500 से अबाउ देते थे, 4,500 से तकरीबन बिल शिल डाल के 25,000 30,000 तक ये हमें पड़ती थी इधर दुकान। जी एक भाई हैं जी, ये एक्चुअली रमज़ान सस्ता बाज़ार के नाम से, और ये इधर शॉप के किराए भी कुछ मुनासिब हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल बंदा भी आके यहाँ पे शॉप डाल सकता है। 4,500 4-5 हज़ार तकरीबन मंथली शॉप का रेंट होता है।
भाई की 5 शॉप्स थी जी, जो 5 शॉप्स को आग लगी है और उनका काफ़ी सारे यहाँ पे नुकसान हुआ है। 10 से 12 लाख के आसपास का नुकसान बता रहे हैं और हुकूमत से अपील भी कर रहे हैं कि जी हमारी को मदद की जाए ताकि जो है ना हम अपने घर का निज़ाम सरकट चला सकें, क्योंकि इनका जो कुछ भी था वही शॉप्स थी जहाँ से इनकी आमदन होती थी और अपना गुजर बसर कर रहे थे। और कुछ शॉपकीपर्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपकी किस चीज़ की शॉप थी? गारमेंट्स की जी, 3 शॉपें थी मेरी। मुकम्मल तौर पे जल गई हैं? बिल्कुल मुकम्मल, सारा सामान जल गया जितना था। कौन कौन सी शॉप्स यहाँ से बता दें? 2 से वो कोने में 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 2, 3 और 4 नंबर जी। जिम्मेदार किसको समझते हैं आग लगने का, या एक कुदरती मतलब होना था? बस कुदरती वेल्डिंग हो रही थी, वेल्डिंग में से एक दुकान को लगी है, साथ करते करते पूरी मार्केट को आग लग गई थी। अच्छा, रेस्क्यू 112 टोलो की बात कर रहे हैं जी कि वो वक्त पे पहुंच नहीं सके या वो आए नहीं है, उसका एक दफ़ा फिर डिटेल्स में बता दें कि आपने कॉल्स की हैं, उनका दफ्तर हालांकि 1 मिनट के रास्ते पे है, क्या हुआ था? वो पहले गाड़ी आई, ये बिल्कुल खाली थी, आई थी गाड़ी, उसमें पानी नहीं था। फिर चले गए, तकरीबन इन्होंने आधा घंटा 40 मिनट लगाए, जिसकी वजह से बिल्कुल पूरी मार्केट को लग गई। अगर वो टाइम पे आ जाते तो ये मार्केट काफ़ी जो दुकानें बच जाती थी। हाँ। आगे कुछ शॉप्स के जो बच गई हैं, कपड़े बाहर निकले हैं, वो किस तरह किसने निकाले? उन्होंने खुद निकाले हैं? उन्होंने खुद मदद की है और तकरीबन जो है ना 30-35 जल गई है, तकरीबन 7, 8 या 10 दुकानें जो बच गई थी वो भी उन्होंने खुद मदद की है। अंकल जी किस चीज़ की शॉप थी आपकी? मेरी टक शॉप थी। अच्छा, हाँ जी। कितना कुछ माल पड़ा था उसमें? उसमें तकरीबन कोई 50,000 का माल पड़ा था। एक डी फ्रीज़र था, वो मैंने 55,000 का लिया था। बाकी कुछ कैश था। वो मेरा पर्स, मैं वज़ू करने गया था ना, क्या पर्स निकाल के मैं दराज में रख जाता हूँ। बाकी मैंने जो शॉप तैयार की थी उसमें 1,25,000 के करीब वो शॉप तैयार हुई थी। शटर लगवाया था, सीलिंग करवाई थी, पंखे लगवाए थे, लाइटें लगवाई थी, साइड पे शीटें लगवाई थी। तो कितना टाइम हो गया आप यहाँ पे? मैं 1 साल हो गया है, तकरीबन 12-13 महीने हो गए, 13-14 महीने। अब वज़ू करने के लिए गए हैं, जो पर्स अपना बटवा रख के गए थे? मैं हमेशा ही जब आता हूँ शॉप में तो अपना पर्स दराज में रख के ना वो लॉक कर देता हूँ। वो भी गया? पर्स जल गया सारा कुछ। अब उसमें लाइसेंस भी है, शनाख्ती कार्ड भी है, ATM भी है, कुछ पैसे भी थे, वो सारा कुछ राख हो गया। आपके सामने है, सारा देख लें। चलें, जो होना था हो गया। अब आपको आगे का क्या नज़र आ रहा है? आगे का क्या नज़र आ रहा है? जो अल्लाह ने करना है वो बेहतर करेगा, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आपका मुतालबा या आपके जहन में ऐसा कुछ है नहीं है कि आपके यहाँ पे शॉप्स थी, कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए, आग लगी क्यों है? और इंक्वायरी करने वाला है कौन है? मुझे ये आज तक ये नहीं पता चला कि इंक्वायरी कौन करता है, कौन नहीं करता है। ये रेस्क्यू है, इसको तो शूट कर देना चाहिए, गोलियां मार देनी चाहिए। ये जब भी कहीं भी कोई हादसा होता है, ये उस वक्त पहुँचते हैं जब लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं, लुट जाते हैं। ये तनख्वाहें लेते हैं, इनके बंदे जो हैं वो गाड़ियां चलाते हैं, कोई मौके पे पहुंचता ही नहीं है। अब ये नंबरदार बने हुए हैं आके, बाहर निकलो जी, ये करो जी, वो करो जी। अगर मेरे बस में बात हो तो मैं इनको शूट कर दूँ। शॉपकीपर्स है जी, इनका गुस्सा आप देख सकते हैं, मुतमईन नहीं है। इनके बकौल के इन्होंने कॉल्स वगैरह की हैं रेस्क्यू 112 वालों को जब आग लगी है उसी टाइम पे, लेकिन वो वक्त पे पहुंचे नहीं है। एक गाड़ी आई है जो कहते हैं हमारे पास पानी नहीं है, और आधे से पौने घंटे में इनकी मज़ीद कुछ गाड़ियाँ आई हैं जो कि आई थिंक चांदनी चौक वाली साइड से इनका मेन हेड ऑफिस है, वहाँ से आई हैं, और तब तक काम तमाम हो सकता है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जो है ना सब जल कर राख हो चुका है। और इनको आने वाले टाइम में मतलब हुकूमत से कुछ ऐसा अपील ये करना भी नहीं चाह रहे और कहते हैं हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अपील तो उस आदमी के साथ करें जिसमें खौफ खुदा हो, जिसको इंसानियत का पता हो। इनको तो पता ही कुछ नहीं है। जो लोग मर गए वो तो मर गए। मेरा तो चलो 2-3 लाख का हुआ ना, अल्लाह ने बचाया जी, कोई जानी नुकसान नहीं जानी नुकसान नहीं हुआ। इसलिए कि दिन था, जब आग लगी है सब लोग भाग के निकल गए, कुछ धुआं इतना हो गया कि हम बाहर निकल गए। अपील किससे करनी है? हम तो अल्लाह से ही अपील करेंगे ना, बंदों के क्या है, इनके बस में क्या है? ये तो सब फ्रॉड मारते हैं, झूठ बोलते हैं, सारा कुछ करते हैं। जिन लोगों का 20-20 लाख का माल है वो क्रेडिट पे लिया हुआ है उन्होंने, वो तो बेचारे मर गए ना, उनके तो बच्चे भूखे मर गए ना। चलो हमारा तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, 2-3-4 लाख का होगा, और हमें तो इतना नुकसान नहीं हुआ। ਜਿਹੜੇ लोग क्रेडिट पे माल लेते हैं, बेच के पैसे देते हैं, वो तो अपने कदमों पे नहीं खड़े हो सकते। चले जी, ढेर सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक आने वाले टाइम में आपके लिए आसानियां पैदा करे। हमारे बैक साइड पे आप देख सकते हैं जी एक शॉप है, ये शीशे वाली शॉप है, कराची ब्रांड्स के नाम से इनकी शॉप है, और पिछले दिनों हमने इनकी कवरेज भी की थी। इस शॉप से अगर हम राइट साइड पे अपने देखें तो वो वाला सारा जो है ना, उधर की सब दुकानों को आग लग चुकी है और मुकम्मल उनका सामान जल गया है। और इस शॉप से जो है ना, ये कराची ब्रांड से लेकर आगे एंड तक, जहाँ तक बाज़ार का एंड होता है वहाँ तक की जितनी शॉप्स हैं उनका सामान बच गया है। उन्होंने लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है अपना सामान उठाकर ये सामने वाली जगह खाली पड़ी यहाँ पर रखा है। तो जिनकी शॉप से आगे आगे आग लगी है और पीछे इनकी शॉप समेत जिधर से आग नहीं लगी है, बच गई है, ये हमारे साथ चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं इन्होंने उस टाइम पे क्या देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी क्या नाम है? जी सफदर नाम है जी मेरा। सफदर नाम है। अच्छा, जब आग लगी है
ठीक है, आपको उस टाइम पे क्या लगा, आपकी शॉप भी जाएगी? हाँ, हमें तो यही लग रहा था ना, जिस तेज़ी से आग बढ़ रही थी ना, इस हिसाब से तो हमें यही लग रहा था कि हमारी दुकान बचेगी नहीं। लेकिन ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम हुआ है, बहुत ही बड़ा करम हुआ है, जिसने हमारे पे नज़र रखी तो हमारी दुकान बच गई। सामान, ये कॉलेज की छुट्टी हुई थी उस वक़्त, ये कॉलेज के लड़कों ने बहुत मदद की हमारी, अल्लाह पाक उनकी मदद करे। उन्होंने बहुत मदद की हम लोगों की, सारा सामान उठा के रोड पे फेंक दिया। आपकी साथ वाली शॉप पे आग पहुंच गई थी, उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स थी? हमारी शॉप गई कि गई, कुछ दुरूद ही पढ़ रहे थे, अल्लाह को क्या उस टाइम आपकी जो कैफियत थी, आपने क्या सोचा था उस टाइम? हमारी तो कैफियत ये थी कि हम बस तौबा ही तौबा कर रहे थे। हमारी तो बचत तो थी ही नहीं ना, क्योंकि जिस तेज़ी से आग फैल रही थी उसमें बचत नहीं थी। लेकिन ये अल्लाह का करम हुआ है। उस वक़्त हमारी फीलिंग यही थी कि हम अल्लाह से तौबा कर रहे थे और नफल मान रहे थे और दूसरा दरूद शरीफ पढ़ रहे थे, और तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। आप मुझे ये बताएं कि उधर से जब आग लगती आपकी शॉप से एक शॉप पहले तक पहुंच गई, उस टाइम तक आपके यहाँ पर सब माल दुकान के अंदर मौजूद था या पहले कुछ निकाल चुके थे? नहीं, बहुत सारा निकाल चुके थे हम लोग पहले। वो लड़के आ गए, स्टूडेंट आ गए ना, ये 3-4 कॉलेज है यहाँ पर, उनकी छुट्टी हुई थी, छुट्टी का टाइम था, तो वो जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने आगे सामान हमारा जो है बाहर रोड पे फेंक दिया। बिल्कुल माल हमारा जो है बच गया है, और फिर अल्लाह का बहुत करम हुआ है कि हमारी दुकान भी बच गई है। अच्छा, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वालों से कि ये साथ ही उनका ऑफिस है, उनको कॉल्स भी किए हैं, हत्ता कि वहाँ पे गए भी हैं, लेकिन आधे पौने घंटा गुजरने के बाद यहाँ पे मौजूद, अगर वो पहले आ जाते तो नुकसान कम होना था। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ये जो नज़दीक हमारे जो फायर ब्रिगेड है, यहाँ से कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। ये दूर दूर से जितने भी फायर ब्रिगेड हैं वो सारे आए हैं, लेकिन वो रोड बंद थे, उनका कसूर कोई नहीं, हम उनका कसूर नहीं बोलेंगे। ये जो नज़दीक वाले हैं इनका हम कह सकते हैं कि ये तो नज़दीक थे ना, बिल्कुल ही थोड़ा सा रास्ता है ना, आधा किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ से वो आ सकते थे, लेकिन वो उनको पता नहीं क्या वजह थी। बाकी जितने भी आए हैं वो रोड बंद होने की वजह से लेट पहुँचे, लेकिन पहुँच गए। आपकी भी कोई शॉप वगैरह थी? जी, मेरी ये शॉप है सर। किस चीज़ की शॉप थी? ये गारमेंट्स की शॉप। कितना कुछ माल पड़ा हुआ था? ये तकरीबन था 1.5 लाख, ये इस तरह का लगभग। कितने टाइम से आपकी शॉप है? सर मेरे तो 3 महीने हो गए थे, ये अभी नया नया काम था। 2-3 महीने हो गए। गवर्नमेंट्स की शॉप थी और कोयला बन गया, सब कुछ मौका नहीं मिला ज़रा भी कुछ? क्या मिलता है, हम अपना बचाते या दुकान को बचाते। इतनी देर में ये नहीं पहुँचे, कल तो ये रिसीव ही नहीं कर रहे थे ना, देखें, कल तो अटेंड ही नहीं कर रहे थे, कल के जवाब। देखें, हम खुद भी इसी एरिया में रहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में, हम कवरेज वगैरह भी करते रहते हैं। जितने भी सरकारी इदारे हैं ना, उसमें हम कह सकते हैं यार ये इस इदारे में कुछ कमी पेशी है, इसमें कमी पेशी है, लेकिन बजाते खुद मैंने कई दफ़ा रेस्क्यू वालों को कॉल किया, वो वक्त पे आए हैं, मौके पे आए हैं और उन्होंने आके जो है ना एक्शन लिया है। लेकिन आज के इस आने के बाद जो है ना, ये जो रावलपिंडी पिरोदाई मोड़ के पास इनका रेस्क्यू 1122 का ऑफिस है, ये तफ्तीश होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो उसमें पानी क्यों नहीं था। ठीक है, इनको यही नहीं पता था कि गाड़ी में पानी है या नहीं। हाँ, हमें ओवरऑल देखा जाए इस इदारे से कोई शिकवे शिकायत नहीं है। आप अगर आवाम की हम राय लेना शुरू कर देना, 95% आवाम यही कहेगी कि ये एक वाहिद इदारा है जो रिश्वत नहीं लेते, टाइम पे जाते हैं और मरम पट्टी करते हैं, आग बुझाते हैं और सल्यूट करते हैं दोनों हाथों से आवाम उसको। लेकिन आज के इस वाक़े में ये इंक्वायरी लाजमी होनी चाहिए कि इनकी गाड़ियों में पानी मौजूद क्यों नहीं था। एक आधे मिनट का सफ़र है जहाँ पे आग लगी और इतना बड़ा जो है ना, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया यहाँ पे लोगों का। तकरीबन 35 से के आसपास जो शॉप्स बिल्कुल मुकम्मल जो है ना जल के राख हो चुकी हैं। कुछ चंद शॉप्स यहाँ पे बची हैं, वो भी इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, और कुछ स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज वगैरह था वो आए हैं, उन्होंने इनकी हेल्प की और सामान इन्होंने बाहर रखा है। और जो कुछ दुकानें बची हैं उनमें ये एक हमारे साथ एक लेडी मौजूद हैं जो इनका भी एक शॉप थी और इनकी बच गई है। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या अपनी राय रखती हैं कि बाकी जल गई हैं, इनकी बच गई हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। जी, जो आज ये वाक़या हुआ यहाँ पे मॉडल बाज़ार में, ठीक है, इस हवाले से आप बताएं, आपकी शॉप थी या जो कुछ भी था? जी, मेरी एक शॉप है यहाँ पे, मैं डेकोरेशन वगैरह और कुछ थोड़ा बहुत काम करती हूँ। साथ मेरा भाई का बेटा भी होता है मेरे साथ। तो हम लोगों का ये ईमान है कि आज जब ये बाज़ार जला और पूरी तरह आग भड़क रही थी, तो हमारी दुकान तक आग आई है और आगे हमारी दुकान में धुआं तक नहीं आया। उसकी वजह मैं बताती हूँ कि मेरा जो समीर है, ये सुबह हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और दुरूद पाक और मंजिल पढ़ता है वो, और मैं जो ना नमाज़ पढ़ के इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन हफीज़, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और आयत करीमा 40 दफ़ा ये पढ़ती हूँ। आज भी मैं सुबह ये पढ़ा और जब मुझे पता चला है कि जी बाज़ार में आग लगी है, तो मैं घर पे ही थी,
लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे इतना भरोसा था कि पूरा बाज़ार जल जाएगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि मैंने अपना सारा कुछ अल्लाह के हिफाजत में दिया।